भाई ऐसा इनटेक मैनिफोल्ड नहीं देखा होना। ये देखो भाई, ये रहा पेट्रोल, ये पाइप लगा के जुगाड़ से निकाल रहे हम। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। भाई आज मैं फिर आया हूँ मैकेनिक की दुकान पे। गाड़ी में काम निकलते रहते हैं। फ़िलहाल तो भाई गाड़ी का हिसाब ऐसा है कि पिकअप नहीं है, एवरेज नहीं है भाई। 27 नहीं 21 को मैंने तेल डलवाया, 23 लीटर जीरो भाई। 23 लीटर तेल गाड़ी ने एक हफ्ते में ख़त्म कर दिया। ठीक है, आज 28 और 29 तारीख है, ख़त्म। और इनटेक मैनिफोल्ड अभी खोला गाड़ी का भाई, इतना गंदा हो रखा। ठीक है, उसमें कार्बन ही कार्बन दिखाता हूँ आपको। तो भाई आपने देखा ही होना अभी। ठीक है, इनटेक मैनिफोल्ड भाई कार्बन ही कार्बन गंदा हो रखा है एकदम। ठीक है, इसके साथ भाई बोलेरो में दो और दिक्कत आती है। इनटेक मैनिफोल्ड की पाइप, उसमें दिक्कत आती है। दूसरा इसका ईजीआर सेंसर। ठीक है, एयर फिल्टर, 3-4 चीज़ें हैं। एयर फिल्टर खोल दिया, ये रही इनटेक की पाइप। ठीक है, इसमें ये रहा ईजीआर सेंसर, इसमें दिक्कत आती है साथ में। ये इसका इनटेक मैनिफोल्ड ना, ये पर ये इसका डीजल इंजेक्टर। भाई कल मुझे लगा, मैंने जैसे एवरेज की नोट की भाई 7 किया, ये मुझे लगा भाई इंजेक्टर गए। पर उन्होंने बोला, मैकेनिक भाई साहब हैं जो हमारे, उन्होंने बोला कि भाई एक बार चेक करवा ले। ठीक है, तो मैं आया, अभी आया। कॉलेज था वैसे आज मेरा, कॉलेज मैंने छोड़ दिया क्योंकि यार इसका ऐसा है भाई, मोटा पैसा लग जाना अगर काम नहीं करवाया। ठीक है, तो फिर भाई अभी आया तो इतना शुक्र है भगवान की कृपा से इंजेक्टर बचे हैं। तो भाई एक इनटेक को निकालने के लिए अभी इसका डीजल इंजेक्शन पूरा सिस्टम निकालना पड़ेगा। इंजेक्टर की ये जो हाई प्रेशर पाइप है ऊपर, ये वाली रेल है, कॉमन रेल, ये भी निकालनी पड़ेगी। फिलहाल नीचे इसके जो मेन पाइप है, जहाँ जिसमें डीजल आता है, ये वाली। ठीक है, ये भी खोलनी पड़ेगी। ये बड़ा भाई इसका इंजेक्टर। ठीक है, कॉमन रेल देख रहे हो, एक ही मेन पाइप है, उससे ही 1 2 3 4। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको गाड़ी के पास। ये देखो, मुद्दे थे ये देखो भाई, डबल उधर है बढ़िया। डबल थी। ये सारे इंजेक्टर हैं इसके। ये पंप से टूट जाती लोग पैंच दूरी देखी जाते थे। तीसरा और वो चौथा। ठीक है, बहुत चैन करे। ये बैक पाइप है, ये जो लगी है, ये इनटेक मैनिफोल्ड, ईजीआर सेंसर। भाई ऐसा इनटेक मैनिफोल्ड नहीं देखा होना आपने। 70,000 चली है बोलेरो मेरी, और ये देख लो इनटेक मैनिफोल्ड का हाल है भाई। ये तो दूसरा पार्ट है, ये बड़ा इसका मेन पार्ट। ये दिखाऊं, ये देखो भाई, देख रहे हो कार्बन। और भाई इसी की वजह से पिकअप एवरेज सब ड्रॉप होता है भाई। इसको टाइम से साफ करवाना जरूरी है। और ये देखो भाई, भाई ये ग्रीस है वही, ऑयल है। ये तो मेरा हाथ लग गया, मैं तो भाई ये हो गए काले। अच्छा देख लो भाई हाल, ये देख लो भाई, ऐसे निकालना पड़ता है। तो फिर इसनू किया साफ करूँगे? पेट्रोल वाला कपड़े ना साफ करूंगा। अच्छा जी। भाई अगर किसी लड़की को काजल की कमी हो तो ये ले जाओ, पक्के वाला। एक बार लाया, कहीं दिन नहीं उतरना। ये तो महीना नहीं उतरना। तो देख लो भाई, डार्क ब्लैक है एकदम। अभी तो ये खुलना है, ये पाइप ईजीआर भी बड़ा गंदा होगा, इसका पाइप भी गंदा ही होना अंदर से। भाई ये देखो आप,
ये सारा अभी इसके इनटेक मैनिफोल्ड से निकला भाई, इतना सारा फोकस ही नहीं कर रहा मोबाइल। अब किया, हाँ अभी और भी निकल रहा है भाई, देखो ये देखो। और ये बहुत है भाई, ये देखो उनको कैसे पता है। तो भाई ये अभी फिल्टर जो खोल रहा है इसके मरवाऊंगा, हवा मारेंगे। हवा मारे यार इधर मैं फिल्टर में हवा मारी पर दूर थे, ठीक है भाई, गंदा है ना। और ये डलवाया अभी था 75,000 किलोमीटर की सर्विस पे डलवाया था ये, ठीक है। तो फिर 2500 गाड़ी चली है अभी, सिर्फ 2500 किलोमीटर चली है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। सही है। ये देख लो कितना सही है। तो भाई ये हो गया एयर फिल्टर इसका साफ इसलिए करवाया क्योंकि अभी नया ही डलवाया था, ठीक है। चलो फिलहाल इसको रखते हैं, और वो उधर इनटेक मैनिफोल्ड साफ हो रहा है भाई गाड़ी का। तो भाई ये खोल रहे हैं EGR वेल्व और ये पाइप, ठीक है, ये खुलेगा। और ये जो सेंसर है मास सेंसर, ठीक है। अच्छा, खोल के भाई फिलहाल इसको भी साफ़ करेंगे, और उधर तो काम चल ही रहा है साफ़ करने का। ये तो हो गया साफ़ भाई, पेट्रोल बजना हो चढ़ना है, ज़्यादा देगा। अच्छा जी। और भाई अभी लेके आना है पेट्रोल 200 रुपये का इसमें, ठीक है। तो भाइयों फ़िलहाल पेट्रोल लेके आता हूँ वापस, ठीक है। और EGR वेल्व का आपने हाल देखा क्या है भाई, बहुत ही माड़ा हाल हो रखा उसका, ठीक है। और पेट्रोल पंप वो रहा उधर सामने, वो दिखा भारत पेट्रोलियम, ठीक है, वहाँ से लेके आना है। और भाई ये रही वेल्वोलिन की कैनी। चलो लाता हूँ भाई पेट्रोल वगैरह डलवा के। भाई ये बद्दी के हाल देख लो, ये फुट ओवर ब्रिज है, ठीक है। ये रहा सामने ट्रक यूनियन, और यहाँ के हाल देखो भाई, ये इतना कमज़ोर है कि ये मेरे जैसे बंदे का भी वजन नहीं सह पा रहा, ठीक है। बच गया, मैं अभी अंदर गिरने वाला था, काम हो जाता भाई गाड़ी का। भाई अभी ऐसी बात हुई कि 2 लड़कियां थी भाई, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो देखते हुए जा रही थी भाई, हंस रही थी एक, तो उसमें से देख के मुझे गाड़ी नहीं में दिखा पाया भाई। तो ये है भाई यहाँ का ट्रक यूनियन, और साथ में वो रहा पेट्रोल पंप। तो भाई यहाँ ये पेट्रोल पंप का ऐसा है, कहते हैं हम देते ही नहीं। चलो एक सामने है, उससे पूछता हूँ इंडियन ऑयल से। तो भाई इन्होंने भी मना कर दिया, इनको भी मैं अच्छे से सुना के आया। तो भाई अब स्कैमरों के साथ होगा स्कैम। वैसे वो स्कैमर तो नहीं है भाई, उन्होंने मना किया, किसी रीज़न से किया होना, छोड़ो परे। पर भाई मुझे पेट्रोल चाहिए तो मैं बाइक में डलवा के लाऊंगा अब चलो चलते हैं भाई, ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको। भाई देख रहे हो, ये पार्ट मैंने पहले भी दिखाया था आपको, और अब देखो अंदर से है एकदम साफ, देख लो। देखो हाथ काले हो गए भाई इसके चक्कर में मेरे, 800 मेरे को तेल लगा हुआ इसमें। और मोटरसाइकिल में तेल डलवा लाया भाई, इस गाड़ी के पीछे खड़ा है मोटरसाइकिल, ये खड़ा। अब इससे निकालेंगे तेल, ठीक है, तो यूज़ करेंगे। और हाथ कुछ ऐसे फोकस, हाँ हाँ अब किया, ये देख लो भाई, कुछ ऐसे हाथ हो गए भाई मेरे। अपना ये रहा भाई, ये खोला नहीं अभी, पर इन्होंने दूसरी वाली पाइप खोल लिया, वो पड़ी, ठीक है। EGR खोलेंगे अभी थोड़ी देर में, ये वाली पाइप भी खोलेंगे। और बाकी इसके बिना कुछ ऐसा दिखता है भाई इंजन। ये रहा इसका टर्बो, गाड़ी का टर्बो ये रहा, ठीक है। उधर ये सारा जुगाड़, ये देखो भाई, ये रहा पेट्रोल, ये पाइप लगा के जुगाड़ से निकाल रहे हम। अब इसको यूज़ करेंगे कार को साफ करने में। ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ करके साफ कर देना जरा। तो भाई ये वो पाइप है जो हमने ऊपर से खोला था, ठीक है। और इसका कुछ इस तरह से लगता है,
इस साइड से तो ठीक है, बच गया हुआ, यहाँ से पूरा ख़राब है। अब बढ़ेगी गाड़ी की पिकअप। ये देखो भाई, सारा एकदम साफ हो गया। कंडीशन में फ़र्क तो आप देख ही रहे हो, पहले कैसा था अब कैसा है। ठीक है, ये पड़े इसका सारा कचरा है, बढ़िया भाई। अब ठीक होएगा सारा काम, बढ़िया हो जाएगा। देखो साफ करता है, मैनिफोल्ड भी साफ करता है। हैं, मैनिफोल्ड करता है। मैनीफोल्ड भी साफ हो गया। ओ भाई, ये है भाई इसका मैनीफोल्ड का कलर अंदर से हरे रंग का है थोड़ा थोड़ा, ये देख लो, अब पता लग रहा है भाई, गंदा हो रखा था पूरा। तो भाई अभी इस पाइप को साफ कर रहे हैं अंदर से, इससे भी भाई बहुत कचरा निकल रहा है। देखो ये देखो, अब डलेगा भाई इसमें कपड़े के साथ साफ करेंगे बस। तो भाई ये है EGR सेंसर, ये भी काला हो रखे अंदर से सारा, और नवा हो जाए ना। बाकी ये पाइप है, ये तो हो गया साफ अंदर से। इसकी बारी उसका नंबर लग गया हुआ। GR की सफाई हुई कंप्लीट। अब उसके जो रिलेटेड नट नट है ना, ठीक है। ये रहा भाई साफ़ किया हुआ इनटेक मैनीफोल्ड, इनटेक पाइप, ठीक है। EGR सेंसर, ठीक है। इतना तो ये काला रहता है भाई, नॉर्मल है, ठीक है। और ये इसका एक पाइप है, ये इसके आगे लगता है, इनटेक मैनीफोल्ड है पाइप के आगे। ओहो, अब ये मैनीफोल्ड लगता हुआ, ठीक है, इसको लगा रहे हैं। और इसमें बीच में लगी है एनामोन, ठीक है। सिलिकॉन बोलते हैं, एनामोन का सिलिकॉन बोलते हैं। अच्छा सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है भाई, भाई मिस्टेक, मेरी गलती, सॉरी। एनामोन कहते हैं, सिलिकॉन कहते हैं, कालों के चक्कर में। अच्छा एक ही गल है, एक को चीज़ है, सिलिकॉन कहते हैं वैसे ज़्यादातर। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। तो भाई अब इसको लगाएंगे वापस, ठीक है। पहले और अब मेरे फ़र्क देख लो, और अब अंदर से भी देख लो, साफ पड़ा है एकदम, ठीक है। दो नट, दो पता नहीं 3 नट इसके नीचे लगते हैं, बाकी यहाँ ऊपर लगे हुए, एक नट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक वो एंड में 5वां, ठीक है। 5 ऊपर है 5 नीचे। अच्छा 10 नट है भाई टोटल, 5 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। वो बड़ा EGR, वो बड़ा पाइप, अब ये भी लगाएंगे साथ में, ठीक है। तो भाई अभी इसकी कॉमन रेल, डीजल इंजेक्शन कॉमन रेल फिट करते हुए, ठीक है। इसका एक और भाई बड़ा तगड़ा चक्कर होता है कि ऐसा है, अब अगर ये डेल्फी के इसमें इंजेक्टर होते हैं बोलेरो में, ठीक है। 4 इंजेक्टर है, 4 पिस्टन है, 4 इंजेक्टर है। डेल्फी के इंजेक्टर की ये दिक्कत है कि भाई ये ना लॉक हो जाते हैं अगर एयर ले जाएं, तो अब इनको खोल के यही रिस्क है थोड़ा, अगर तो निकल जाए भगवान की कृपा से, चल जाए दोबारा, ठीक है। अगर ये जाम हो गए, लॉक हो गए, तो भाई ये सारे इंजेक्टर निकलेंगे, लॉक खुलेगा, ठीक है, तो लगेंगे, फिर तो जाके ये स्टार्ट होगी गाड़ी, और उसका खर्चा भी अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली अब चल जाए तो बढ़िया है। बाकी इनका यही है कि एक तो इसमें से रेल में से डीजल ना निकलने दिया जाए, ठीक है, और दूसरा इंजेक्टर से, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाएं तो ये चल जाएंगे, तो लॉक नहीं होंगे। फिलहाल हमने कोशिश तो की है डीजल रखने की दोनों में ही, देखते हैं बाकी अब आगे होगी स्टार्ट तो भी आपके सामने, नहीं हुई तो भी आपके सामने। तो भाई अभी ये पाइप सेट करते हुए, ठीक है, इंजेक्टर है वो तो कर दिए कनेक्ट, ठीक है।
कॉमन रेल कर दी कनेक्ट इंजेक्टर्स की, और अब पाइप लगाते हुए इनटेक पाइप मैनीफोल्ड का। एक बोल्ट बीच टूट गया था। तो भाई एक बोल्ट टूट गया इसका इसके बीच में, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के साथ वो टिक जाएगा। पुराना भाई, 10 साल पुरानी गाड़ी है भाई, टूट जाते हैं बोल्ट वगैरह। अगली बार करवाएंगे तो निकलवा देंगे बोल्ट, वो निकल जाता वैसे ऐसे। बैटिंग जो निकला ठीक है, नहीं काट के हाँ बोल्ट मोटा ना पड़ा। नवा बना बना। चलो भाई अभी ये कसेंगे इनके, ठीक है, क्लैंप। तो भाई ये लग गया एयर मास सेंसर इसमें। अब बचा EGR, वो लगता है यहाँ, ठीक है, और एयर फिल्टर। ये EGR आ गया, ठीक है। फिर आएगा गाड़ी को स्टार्ट करने का टाइम, देखते हैं भाई। अब पहले की लोहा ही खराब भाई EGR और एयर फिल्टर दोनों लग गए, ठीक है। अब आएगी इसको स्टार्ट करने की बारी। होपफुली फिंगर क्रॉस गाड़ी स्टार्ट हो जाए भाई, वरना बढ़ जाना कहाँ। हो जानी वैसे तो, दिक्कत आनी नहीं कोई ऐसी, ठीक है। एक तो बस अब यही रह गया, इसमें एक पाइप लगता है, ये पड़ा लगा, ये पाइप ये लगाएंगे जब एक बार स्टार्ट हो जाए, फिर लगा देंगे ये। बैटरी रखनी है अभी, यहाँ रखी जाती है इसकी बैटरी भाई, इस जगह, ठीक है। ये आ गई बैटरी और ये रख दी। तो भाई अभी आया गाड़ी को स्टार्ट करने का टाइम। फ़िलहाल एक बार इग्निशन ऑन कर दिया मैंने, फ्यूल वगैरह पंप तक पहुंचा दिया, ठीक है। होपफुली फिंगर क्रॉस गाड़ी हो जाए स्टार्ट, ठीक है। चलो सेल्फ मारा, ओके जी। चलो भाई एक बार और फिंगर क्रॉस, सेल्फ मारने का टाइम। ओ इंजन लाइट आ रही। तो भाई अब हो रही है गाड़ी स्टार्ट, ठीक है। देखते हैं अब फुली भाई, गाड़ी तो स्टार्ट होगी भाई। 2000 RPM पे अभी कांस्टेंट रखेंगे थोड़ी देर इसको, 2000 RPM पे बाद में ही बताता हूँ। तो भाई गाड़ी होगी स्टार्ट, अभी रखी है ये 2000 RPM पे, रेस दे के रखी है उन्होंने, इसलिए क्योंकि भाई इसका ऐसा है, जो बची फुची एयर होगी ना थोड़ी बहुत, वो भी निकल जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते करते वो कम कर देंगे यार, वो रेस थोड़ी, देखो छोड़ दी उन्होंने, रेस छोड़ दी सारी। ओके भाई गाड़ी होगी स्टार्ट, बच गए भाई। तो भाई इसी के साथ अभी गाड़ी की टेस्ट राइड लेके आता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे तो होनी नहीं है, ठीक है। जो मेन दिक्कत थी वो तो सॉल्व हो गई है, ठीक है। चलो टेस्ट राइड वगैरह लेके आता हूँ। गाड़ी चला रहा हूँ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको दोबारा। हाँ तो टेस्ट राइड लेके आ रहा हूँ मैं, एक नंबर भाई, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, कोई कुछ नहीं, ठीक है, बढ़िया भाग रही है। तो इसी के साथ अब चलते हैं वापस कॉलेज को। भाई सुबह से मैं घर से निकला हूँ 9 बजे से,
कॉलेज में जा रहा हूँ कितने बजे, 1 बजे, 1:34, ठीक है। हालत खराब है, हालत खराब है भाई। चलो चलते हैं फिर अब। तो भाइयों कॉलेज में पहुंच गया, ठीक है। पीछे मेरे दोस्त लोग ये लगे हुए बातें करने, ठीक है। एक तो ये बैठा विवेक और ये दूसरा आयुष, ठीक है। फिलहाल तो भाई गाड़ी का काम हो गया 1 नंबर, कॉलेज पहुंच गया मैं। अभी देखते हैं यहाँ क्या चलता है। तो भाइयों कॉलेज से निकलने का टाइम, ठीक है। कॉलेज आया था सिर्फ मैं खाना खा लिया, दोस्तों से मिल लिया। बज रहे हैं 3, ठीक है, 3 बज गए। और भाई अब वापस जाने का टाइम घर पे, ठीक है। क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा यार इधर कॉलेज में, कुछ होए तो मैं रुकूं, ठीक है। इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ अब घर पहुँच के मिलता हूँ मैं आपको डायरेक्ट अब। तो भाइयों घर पे मैं पहुँच गया, ठीक है। टाइम हो रहा है 3:45 के आसपास। थक गया भाई आज, ख़त्म। गर्मी भाई इतनी थी, बाद में दिन में तो था बारिश हो रही थी, बाद में भाई धूप हो गई बहुत तेज़ वाली। टेम्परेचर होना कोई वहाँ 34, 35 के ऊपर था भाई आराम से, ठीक है। गर्मी अभी भी धूप उतनी है भाई, तेज़ है। सुबह बारिश थी, मौसम था मतलब बारिश का, हल्की हल्की हुई भी। चलो भाई फ़िलहाल घर पहुंच गया। अब जाऊंगा शाम टाइम घास लेने, कोई 5:30-6 बजे। उसके पहले जिम, ये जैसा भी होगा बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पहले घास ले आते हैं बाद में जिम जाता हूँ, कई बार पहले जिम चला जाता हूँ बाद में घास लाता हूँ, ठीक है। तो भाई अभी ऐसा है कि भाई अभी फाइनल हुआ है, पहले जिम जाके आता हूँ फिर आके घास लेने जाऊँगा। क्योंकि भाई धूप ज़्यादा होती है तो वहाँ खेत में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। घास वगैरह काटने मुश्किल हो जाते हैं धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। तो पहले जिम करके आते हैं फिर भाई आके घास लेने जाएंगे फाइनल। तो भाइयों इसी के साथ मैं जिम पहुंच गया, ठीक है। जिम वगैरह करता हूँ, अभी मिलूँगा आपको थोड़ी देर में जिम वगैरह करके फ्री होके, ठीक है। जिम तो मैंने पहले भी दिखा रखी है आपको वीडियो में, कहाँ है। ज़्यादा हाई फाई जिम नहीं है भाई, नॉर्मल से जिम है ये, ठीक है। चलो मिलता हूँ मैं आपको। हाँ जी दोस्तों, जिम से निकलने का टाइम फिक्स तो नहीं है, मतलब अभी हो रहे हैं 5:45, 5:45, 6 बजने को 15 मिनट, ठीक है। मैं निकल गया हूँ जिम से भाई। बैक लगाई आज 4 एक्सरसाइज बैक की, बाकी वार्म अप, ओके। और भाई गर्मी ने यहाँ भी परेशान करके रख रखा भाई, गर्मी बहुत है, ठीक है। परेशान कर दिया भाई गर्मी ने। दिन में तो बारिश पड़ रही थी, अभी देखो धूप ही धूप हो रखी भाई एकदम। 40 पहुँच गए फिर से टेम्परेचर भाई। अभी देखो तो 6 बज रहे हैं और अभी तक भी गर्मी कम नहीं हुई। चलो छोड़ो इसको, अब जाना है भाई घास लेने खेत में, ठीक है। तो यहाँ से निकलते ही अब सीधा घर पे सिर्फ पानी पीऊँगा और गाड़ी लेके खेत में, ठीक है। तो भाइयों इसी के साथ मैं निकल रहा हूँ भाई अब खेत के लिए। जिम मेरा पास में ही है, यहाँ से होगा कोई 200-300 मीटर बस, ठीक है। और घर पहुँचते ही भाई मैंने बोला था मैं गाड़ी लेके सीधा खेत के लिए जाऊँगा, और वही हुआ। जैसे ही मैं रिकॉर्ड करके हटा मम्मी का फ़ोन आ गया, कहते भाई कहाँ है, आ जा जल्दी। तो फिर आया फटाफट और अब सीधा खेत के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई फिर ऐसा है कि खेत में मिलता हूँ मैं अब आपको, ठीक है। तो हाँ जी दोस्तों, घास वगैरह लेने आ गया भाई खेत में, ठीक है। इस टाइम ऐसा है कि सनसेट हो रहा है, बढ़िया वाला है, मज़ेदार। तो भाई मौसम ठंडा हो गया है अभी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। चलो फ़िलहाल तो यही अपडेट। और भाई गाड़ी मैंने खेत में उतार रखी है, वो हम पीछे हमारा खेत और ये मैं खेतों के बीच गाड़ी के साथ बुलेरो। चलो भाई, तो भाई इसी के साथ घास वगैरह लेके मैं घर पहुंच गया, ठीक है। आज का दिन बड़ा ख़तरनाक था भाई, थक गया भाई अच्छे से एकदम। और आज के इस ब्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।